अब तक हमने देखा कि हमारा ब्रेन सिर्फ कुछ सेकंड्स में ओपिनियंस बना लेता है। कभी वो ओपिनियन सरप्राइजिंगली एक्यूरेट होती है और कभी बिल्कुल गलत। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर फर्स्ट इम्प्रेशन इतना पावरफुल है तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? साइकोलॉजी के हिसाब से प्रॉब्लम फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर ब्लाइंडली बिलीव करने में। और इसी वजह से हम बार बार उन मिस्टेक को रिपीट करते हैं जो हमें रिलेशनशिप, करियर और अपॉर्चुनिटी में पीछे ले जाती हैं। मिस्टेक वन, कि प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट। इमेजिन करो, कल तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है या फर्स्ट डेट या किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग, और तुम्हारा दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, मुझे परफेक्ट दिखना है, मुझे इम्प्रेस करना है, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट एक्ट करना है। और फिर तुम अपनी नेचुरल जो पर्सनालिटी है उसको साइड में रख देते हो, फेक स्माइल करते हो, फेक कॉन्फिडेंस, फेक इंटरेस्ट और फेक ओपिनियंस। लेकिन यहाँ एक चीज़ होती है जो हम नोटिस नहीं करते, ह्यूमन ब्रेन सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, कंसिस्टेंसी भी ऑब्जर्व करता है। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और तुम्हारे वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, तो लोग शायद कंटिन्यूसली एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन उन्हें एक अजीब सी फीलिंग जरूर आएगी, समथिंग फील्स ऑफ। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है पीपल डोंट ऑलवेज डिटेक्ट लाइज, बट दे ऑफन डिटेक्ट इनकन्सिस्टेंटली। और इसी वजह से ऑथेंटिसिटी परफेक्ट परफॉर्मेंस से ज़्यादा मेमोरेबल होती है। दूसरा, कि ओवर थिंकिंग एवरी इंटरेक्शन। अब दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी के सोशल गैदरिंग में हो, हर सेंटेंस बोलने से पहले सोच रहे हो ये ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, मैं ज़्यादा तो बोल नहीं रहा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, रिजल्ट क्या होगा। तुम कन्वर्जेशन इन्जॉय ही नहीं कर पाते। साइकोलॉजी में इसे कभी कभी सेल्फ फोकस अटेंशन कहा जाता है, जब पूरा फोकस सामने वाले पर नहीं, खुद पर होता है। और आयरनी देखो, जितना ज़्यादा हम परफेक्ट दिखने की कोशिश करते उतने ही अननेचुरल लगने लगते हैं। कॉन्फिडेंट लोग हर वर्ड कैलकुलेट नहीं करते, वो प्रेजेंट में रहते हैं, उनका अटेंशन कन्वर्जेशन पर होता है, अपनी इमेज पर नहीं। जजिंग पीपल ओनली बाय अपीयरेंस, नो एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो, दो लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, पहला एक्सीलेंट ड्रेसिंग सेंस, दूसरा स्ट्रॉन्ग हैंड सेट, परफेक्ट हेयर स्टाइल, और दूसरा सिर्फ सिंपल क्लोथ, थोड़ा नर्वस। अब सिर्फ अपीयरेंस देखकर अगर हम कैपेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं, तो कितने टैलेंटेड लोगों को हम कभी चांस ही नहीं देंगे। हिस्ट्री में कभी इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स पहली मीटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगे थे, उनकी ग्रेटनेस टाइम के साथ समझ आई। इसीलिए अपीयरेंस इंफॉर्मेशन दे सकती है, कैरेक्टर नहीं। बिलीविंग इन फर्स्ट इंप्रेशन आर ऑलवेज करेक्ट, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये शायद सबसे डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस भी होता है और सर्टिनिटी भी। मुझे लोग पहचान में आते हैं, मेरा इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता, सच। कभी इंट्यूशन यूजफुल होता है, लेकिन इंट्यूशन भी पास्ट एक्सपीरियंस, इमोशंस और अनकॉन्शियस बायस से इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए एक फर्स्ट इंप्रेशन एविडेंस नहीं होता, वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस होता है जिसे टाइम के साथ टेस्ट करता रहना चाहिए। और मिस्टेक हम क्या करते हैं कि ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन, सबको पसंद आने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में इम्पॉसिबल है। एक ही इंसान, किसी को कॉन्फिडेंट लगेगा, किसी को इमिडिएटिंग लगेगा, किसी को फनी, किसी को इमेच्योर, और यही नॉर्मल है। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि तुम्हारा गोल यूनिवर्स को अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि बीइंग जेन्युइनली अंडरस्टूड बाय द राइट पीपल। सो सॉल्यूशन क्या है? अब सवाल ये नहीं है कि फर्स्ट इंप्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, सवाल ये है कि हम उनके साथ वाइजली कैसे डील करें। तो पहले बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बायसनेस। सबसे पहला स्टेप, अपने ब्रेन पर डाउट करना सीखो। अगले बार जब तुम किसी नए इंसान को देखो और तुरंत कोई ओपिनियन बन जाए, खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना, मुझे ये सच पता है या मैं गैस कर रहा हूँ। बस इतना सपोज तुम्हारा डिसीजन की क्वालिटी बदल सकता है। अवेयरनेस बायस को इंस्टेंटली रिमूव नहीं करती, लेकिन उसका कंट्रोल कम कर देती है, और वही इमोशनल इंटेलिजेंस की बिगिनिंग होती है। दूसरा, कि कम्युनिकेट ऑथेंटिसिटी नॉट परफेक्शन। अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फर्स्ट डेट पर हो, एक चीज़ याद रखना, लोग परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढते, लोग प्रिडिक्टेबल, कंफर्टेबल और जेन्युइन इंसान ढूंढते। इसका मतलब केयरलेस होना नहीं है, प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है, गुड मॉर्निंग, गुड ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन सब के बीच अपनी असली पर्सनालिटी को मत छुपाओ। नेचुरल स्माइल,
काम ब्रीदिंग, अटेंटिव लिसनिंग, ओपन पोस्चर, ये सब फेक कॉन्फिडेंस से कहीं ज़्यादा पावरफुल सिग्नल होते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस का अपोजिट नर्वसनेस नहीं, परफेक्ट प्रिटेंस नहीं है। और जेन्युइन कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे सब आंसर नहीं पता लेकिन मुझे प्रिटेंड भी नहीं करना, यही मैच्योरिटी है। गिव पीपल अ सेकेंड चांस, ये शायद सबसे डिफिकल्ट सॉल्यूशन है और सबसे पावरफुल भी। कभी किसी क्वाइट पर्सन से दोबारा बात करके देखो, कभी किसी रूड लगने वाले कलीग को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो, कभी किसी नर्वस कैंडिडेट को एक और अपॉर्चुनिटी दो। हो सकता है तुम्हारा पहला इंप्रेशन बिल्कुल सही हो, लेकिन हो सकता है तुम्हारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, एक अमेजिंग फ्रेंडशिप या एक ब्रिलियंट एम्प्लॉय सिर्फ इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि तुमने सेकेंड चांस ही नहीं दिया। क्यूरियोसिटी जजमेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है, क्योंकि क्यूरियोसिटी क्वेश्चन पूछती है, जजमेंट आंसर अज्यूम कर लेता है, और इंसान अजम्पशन से नहीं, स्टोरी से समझे जाते हैं। बिफोर वी एंड, तो अगली बार जब तुम किसी नए इंसान से मिलो या कोई नया इंसान तुमसे मिले, एक बात याद रखना, तुम दोनों के ब्रेन्स एक ही काम कर रहे होंगे, दोनों इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से कंप्लीट स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हर स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर उसकी पूरी किताब नहीं होता। और शायद इसी रियलाइजेशन से हम सिर्फ बेटर कम्युनिकेटर्स नहीं, बेटर ह्यूमंस बीइंग भी बन सकते हैं। और इसी एक थॉट के साथ चलिए इस डॉक्यूमेंट्री का फाइनल पार्ट में चलते हैं। वहाँ हम बात करेंगे कि अब तक की जर्नी में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझी, हमारा ब्रेन दुश्मन नहीं है, वो बस एफिशिएंट है। उसका काम है कि हर सेकंड आने वाली हज़ारों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और इसी एफिशिएंसी की वजह से वह शॉर्टकट्स लेता है, कभी सही कभी गलत। लेकिन एक सवाल तुम खुद से पूछना, तुम्हारी लाइफ में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम पहली बार मिलकर बिल्कुल गलत समझ बैठे थे? शायद कोई क्लासमेट जो पहले दिन एरोगेंट लगा था और बाद में वही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया, या कोई टीचर जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट लगे लेकिन बाद में पता चला कि वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, या शायद किसी ने तुम्हारे बारे में गलत फर्स्ट इम्प्रेशन बना लिया और तुमने महीनों लग गए सिर्फ ये प्रूव करने में कि तुम वैसे हो ही नहीं। और शायद वो सबसे पेनफुल पार्ट है कि कभी कभी लोग हमें वैसे नहीं देखते जैसे हम, वो हमें वैसे देखते हैं जैसे हम, उनका ब्रेन हमें समझना चाहता है। हम सब अपनी लाइफ में दो रोल्स निभा रहे हैं, कभी हम जज होते हैं, कभी हम जज करते हैं, कभी हम किसी को फर्स्ट इम्प्रेशन बना रहे होते हैं, और कभी कोई हमारे बारे में सिर्फ कुछ और सेकंड्स में स्टोरी लिख रहा होता है। और सच कहो, इस प्रोसेस को कम्प्लीटली स्टॉप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ह्यूमन नेचर को समझना और उसके हिसाब से क्यूरियसली चूज करना, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। साइकोलॉजी का गोल ये नहीं है कि तुम कभी जज ही ना करो, साइकोलॉजी का गोल है कि जब तुम्हारा ब्रेन तुरंत आंसर दे, तब तुम्हारे पास इतनी अवेयरनेस हो कि तुम खुद से कह सको, हो सकता है कि मेरी पहली फीलिंग सही हो, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट मिस भी कर रहा हूँ। और कभी कभी एक छोटा सा थॉट एक रिलेशनशिप बचा देता है, एक फ्रेंडशिप शुरू कर देता है, एक करियर अपॉर्चुनिटी खोल देता है। कैरेक्टर ऑलवेज स्पीक लाउडर देन फर्स्ट इम्प्रेशन। सोचो, एक इंटरव्यू में किसी का फर्स्ट इम्प्रेशन एवरेज था, लेकिन अगले 6 महीनों में उसने कंसिस्टेंटली ऑनेस्ट वर्क किया, टाइम पर डिलीवर किया, रिस्पेक्ट दिया, ट्रस्ट अर्न किया। आज लोग उस किस चीज़ के लिए याद रखेंगे, फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए या उसके कैरेक्टर के लिए? इसी तरह एक फर्स्ट डेट पर कोई नर्वस हो सकता है, एक पब्लिक स्पीकर पहले 30 सेकंड में स्टम्बल कर सकता है, एक क्रिएटर अपनी पहली वीडियो में कॉन्फिडेंट ना लगे, लेकिन क्यूरियोसिटी, कंसिस्टेंसी, काइंडनेस, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी वो क्वालिटीज़ है जो वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसीलिए रियल लाइफ में पीपल रेयरली स्टे बिकॉज वो फर्स्ट इम्प्रेशन, दे स्टे बिकॉज ऑफ हाउ यू मेक देम फील ओवर टाइम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, आज अगर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि योर ब्रेन इज डिजाइन टू जज क्विकली, बट विजडम इज चूजिंग नॉट टू स्टॉप देयर। किसी इंसान को समझना, उसकी कहानी सुनना, उसका फियर्स, उसके स्ट्रगल्स, उसकी ग्रोथ, ये सब फर्स्ट इम्प्रेशन के बाद शुरू होता है। और शायद इसीलिए सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप और सबसे इंस्पायरिंग मेंटर्स पहली मीटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगते, उनकी वैल्यू टाइम रिवील करती है। मैं चाहता हूँ कि अगले 7 दिन तक जब भी तुम
किसी नए इंसान से मिलो या किसी पुराने इंसान के बारे में कोई स्ट्रांग ओपिनियन आए, बस 5 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं फैक्ट्स देख रहा हूँ या सिर्फ अपने ब्रेन की पहली स्टोरी। हो सकता है ये एक क्वेश्चन तुम्हारे सोच को हमेशा के लिए बदल दे। वैसे अगर तुम्हें ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रेन का हिडन पैटर्न और ऐसे ही साइंस बैक्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद है जिन्हें देखकर सिर्फ नॉलेज ही नहीं, खुद को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दिमाग को समझने की जर्नी पर निकलते हैं और मुझे यकीन है आज की वीडियो के बाद तुम किसी भी नए इंसान के को पहले की जैसे कभी नहीं देखोगे।